नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप। खबर दोपहर जहां पुष्कर से खबर आ रही है, जहां विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर धार्मिक मेले के अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन बुधवार को पवित्र तीर्थराज पुष्कर सरोवर में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। लगभग 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने सरोवर में पवित्र स्नान कर दान पुण्य किया और जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन कर मनोकामना की पूर्ति की कामना की। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान पर विशेष महत्व बताते हुए पंडित राहुल पराशर और नेहरू पंडित ने कहा है कि इस दिन स्नान और दान से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं ने प्रातःकालीन आरती के साथ ही स्नान कर दीपदान किया। मेले में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत और संस्कृति का अनूठा संगम भी देखा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुष्कर के घाटों पर हर तरफ हर हर ब्रह्मा और जय पुष्कर राज के जय घोष गूंजते रहे। तीर्थराज पुष्कर से न्यूज़ 21 के लिए सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है। कहते हैं कि आद्य मेतद स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम श्रीमुष्णम वेंकटादिश्च शालिग्रामम च नेमिषम तोताद्रि पुष्करश्चैव नर नारायणाश्रमम अष्टम मूर्तये संति स्वयं व्यक्ता महितले। भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं कि इस धरती पर 8 वैकुंठ है और 8 वैकुंठ में से पुष्कर तीर्थ स्वयं वैकुंठ है। और शास्त्र कहता है और स्कंद पुराण पद्म पुराण कहता है पृथ्व्याम नेमिषम तीर्थम अंतरिक्षे च पुष्करम। अगर पृथ्वी पर भगवान नारायण कहते हैं मेरा कोई तीर्थ है तो वो नैमिषारण्य है, और अंतरिक्ष में मेरा कोई तीर्थ है तो वो पुष्कर तीर्थ है जो अंतरिक्ष में रहता है। और कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा पर जब भगवान ब्रह्मा ने सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर के जो यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद में उसमें स्नान करने पर सभी के पाप क्षय हुए, यमराज का सिस्टम बिगड़ा, तो उन्होंने कहा कि प्रभु पाप करके से तो कोई भी ऊपर आ सकता है और हमारा यमलोक भर रहा है, स्वर्ग लोक भर रहा है। तो भगवान विष्णु से निवेदन किया भगवान ब्रह्मा ने, और भगवान विष्णु ने कहा इस तीर्थ को मैं अपने पास वैकुंठ में रखता हूँ। और जिन 5 दिनों में आपने यज्ञ किया एकादशी से पूर्णिमा, उन 5 दिनों में एकादशी से पूर्णिमा तक ये तीर्थ पुष्कराज स्वयं इस धरती पर सभी देव देवताओं के साथ में विराजमान रहेगा। और इसलिए भगवान पुष्कराज सभी देवी देवताओं के साथ में जगत पिता ब्रह्मा, गायत्री, माता सावित्री सभी के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान रहते हैं। और इसी का ये मेला भरा है, पंचतीर्थ मेला है। 5 दिवस पुष्कर में पब्लिक आती है, पुष्कर में स्नान करती है, यात्रा करती है और पुण्य पवित्र मास का फल प्राप्त करती है। कार्तिक मास पूर्णिमा है जो कि हिंदू प्रथा जो हिंदू लोग और श्रद्धालु तीर्थ में जो स्नान करते हैं कार्तिक मास में, जो कार्तिक मास स्नान कर रहे हैं 1 महीने से, तो आज 1 महीने का समापन है। और आज जितने श्रद्धालु लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं 2 दिन से, और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं, 52 घाटी की परिक्रमा लगा रहे हैं, जो कि श्रद्धालु अपनी आस्था लेके पुष्कर तीर्थ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 4 दिवसीय धार्मिक मेला भी चल रहा है, क्या कुछ खास होता है आज के दिन? जो कि 4 दिवस मेला भरता है, जो कि अष्टमी से मेला चालू होता है और एकादशी को प्रारंभ हो जाता है। जो पुष्कर मेला है जो एकादशी को तुलसी विवाह से चालू होता है और पूर्णिमा के दिन समापन होता है। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है ये पुष्कर मेला जो लगा हुआ है। यहाँ पुष्कर जी का ये कमल सरोवर तालाब है, इसमें नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा का हमने 1 महीने का स्नान करा, कोटा जिले से आए हैं और यहाँ पे स्नान का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो पुष्कर में आपने स्नान किया है, क्या कामना की है? ये सभी समाज को, सभी अपने भारत के लिए, मतलब सबके लिए वो अच्छी, मतलब क्या पब्लिक लग रही है? बहुत है, लाखों में पब्लिक है यहाँ पे। आप क्या कार्तिक स्नान कर रहे हैं? हाँ, कितने समय से? 1 महीने से कर रहे हैं। आज पुष्कराज में सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये एक अपना मतलब समाज, अपना देश, अपना सब, मतलब ये इसको बहुत आगे जाए ये। और कभी किसी मतलब कितने लोग आए हैं? हम पूरे 50-60 जने अच्छा, ग्रुप में आए हैं आप लोग? ग्रुप आए हैं, पूरी बस भर के कोटा जिला से आए हैं। कोटा से सारे। आपका नाम? मेरा नाम प्रज्ञा वैष्णव है। अगली खबर देख रहे हैं जहां जोधपुर से आ रही है, जो कि भाजपा के मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग बुधवार को जोधपुर दौरे पर रहे। और आपको बता दें उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत भी की है और इस दौरान उन्होंने अंतः उपचुनाव कांग्रेस नेताओं के बयानों को और हालिया घटनाओं पर तीखी टिप्पणी भी की है।
गर्ग ने अंदाज उपचुनाव के संदर्भ में कहा है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी को बहुत मजबूत मान रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने उनके प्लस पॉइंट्स हैं उतने भी माइनस पॉइंट्स भी हैं। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी भाषा पर किसी का नियंत्रण नहीं है और वे सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग बातें करते हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि पिछली बार भी कांग्रेस ने बड़े दावे किए थे पर मुश्किल से एक सीट भी नहीं मिल पाई थी। बिहार चुनाव पर बोलते हुए गर्ग ने मुकाबले को लगभग एक तरफा बताया। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। किस प्रत्याशी की भाषा बदल रही है? नरेश मीणा। नरेश मीणा की भाषा पे तो किसका कंट्रोल है? वो कभी भी कुछ ही कर सकता है। सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहर को कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे। वो अपने आप में एक अलग ही तरह की राजनीति उनकी है, तो वो अपने स्टाइल से चल रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि हमारी सीट निकलेगी। अशोक गहलोत ने भी कहा है, दावा किया है। जब तक रिजल्ट नहीं आया सब यही कहते हैं। जब 7 उपचुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस कह रही थी कि सुपड़ा साहब होगा बीजेपी का, साहब कांग्रेस का हो गया। मुश्किल से एक सीट उनको मिली, 7 में से 4 उनकी थी, 4 की जगह 1 ही रही उनके पास। तो ये तो इस बार भी चमत्कार ही होगा। हालांकि उन्होंने बहुत मजबूत कैंडिडेट, उनके हिसाब से बहुत मजबूत कैंडिडेट है प्रमोद जैन, लेकिन जितने उनके प्लस पॉइंट है उतने उनके माइनस पॉइंट भी है। तो बिहार चुनाव को लेकर देश भर में चल रहा है, किस तरह से देख रहे बिहार चुनाव में? किस तरह का बिहार चुनाव तो एक तरफा हो गया लगभग शुरू से ही। वहाँ गठबंधन को जिस ढंग से डील किया गया है तो वो भी अपने आप में गलत तरीका था, उससे भी हमको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है हमको कि हमारी सरकार जो चल रही थी उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी लगभग नहीं के बराबर है। कोई शिकायत नहीं जनता को उनसे। और लालू यादव परिवार कैसा है वो सारी दुनिया को पता है, बिहार क्या सारी दुनिया को पता है। नौकरियों के बदले में ज़मीन ले लेना, चारा घोटाला, उसमें चारा घोटाले में तो जेल काट रहे हैं लालू, पैरोल पर है, और इस नौकरी के बदले ज़मीन वाले में सारा परिवार जेल जाने वाला है, सारी दुनिया को पता है। और वो लोग अब ये कह रहे हैं कि जंगल राज को हटाना है, तो जंगल राज बिहार में लाए तुम लोग थे। अगली खबर देख रहे हैं, राजगढ़ से आ रही है। जी आपको बता दें, राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है। एक दिन पूर्व वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर महिलाओं ने भजन कीर्तन और गीत संगीत से पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भक्तों ने राधा और दामोदर जी का जल विसर्जन किया और भगवान जगन्नाथ के चरणों में 56 भोग का भव्य प्रसाद अर्पित किया। मंदिर में दिन रात, जी हाँ, दिन भर भजन संध्या जो थी वो चलती रही, सत्संग चलता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस पावन अवसर पर मंदिरों की जगमगाहट और भक्ति संगीत की गूंज ने वातावरण को पूरी तरीके से अलौकिक बना दिया। भक्तों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और श्रद्धाभाव, जी हाँ, श्रद्धाभाव से 56 भोग भी प्रसादी ग्रहण भी की। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्री जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर में सामूहिक 56 भोग झांकी का आयोजन हुआ। और इस सामूहिक 56 भोग झांकी के आयोजन में सभी भक्त श्रद्धालु भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर इस झांकी के दर्शन किए। 1 माह से चल रहे कार्तिक मास का समापन मध्याह्न 3 बजे श्री राधा दामोदर जी महाराज की पूजा अर्चना और नगर भ्रमण करते हुए संपूर्ण हुआ। और साथ ही इस 56 भोग झांकी के प्रसाद का वितरण आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि को प्रातः मंगला आरती के पश्चात वितरित किया। सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्री जगन्नाथ जी महाराज। सांचौर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। सांचौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां से देशभर के पास कल हुए दर्दनाक हादसे में नहर में गिरी दोनों बालिकाओं के शव आज सुबह बरामद कर लिए गए हैं। दुखद खबर है, जहां जानकारी के अनुसार कल सुबह स्कूटी सवार 2 बालिकाएं सिद्धेश्वर नहर के मेन पुल से गुजर रही थी। तभी टूटी हुई नहर की दीवार से टकराने के बाद स्कूटी सहित नहर में वो बालिकाएं जो हैं वो गिर जाती हैं। आपको बता दें, जहां मृत बालिकाओं की पहचान लीला कुमारी और पवनी कुमारी निवासी गांव गलीफा थाना
चितलवाना जी हाँ के रूप में हुई है। दोनों शवों को स्थानीय लोगों की मदद से नहर के बाहर निकाला गया है और राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता दें, सुपुर्द कर दिया जाएगा शव। बाद में घटना के बाद क्षेत्र में गम का माहौल है। वहीं नहर की टूटी दीवार को लेकर नर्मदा विभाग की लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुल की दीवार समय रहते ठीक कर दी जाती तो ये दर्दनाक हादसा टल सकता था। सांचौर से चितलवाना से समाई सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट। ये सर्च ऑपरेशन कल 5 बजे जो एसडीआरएफ टीम है वो लगातार कर रही है। एक सफलता अभी मिली है, बालिका की बॉडी मिल चुकी है, जिनकी डेड बॉडी सरकारी अस्पताल में भेजी जा चुकी है। अब दूसरे रेफर को चलो सर, जो ये बॉडी अंदर पानी में गिरती है कितने टाइम से ऊपर आ जाती है अपने आप से? सर इसमें ऐसा है कि थोड़ी सर्दी में टाइम ज्यादा लगता है, फिर भी 24 घंटे बाद ही अमूमन 24 घंटे में ऊपर आ जाती है, 48 घंटे के बाद ऊपर आ जाती है। ये बता रहे हैं कि मतलब बॉडी अपने आप 24 घंटे का समय लगता है, उसके बाद सर्दी के मौसम में ऊपर आ जाती है। वैसे कम समय भी लग सकता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर ऊपर आ जाती है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपको दिखा रहे हैं जो सांझोर में जो बालिका है कल जो स्कूटी के टकराने से नहर में गिरी थी, वो एक बालिका मिल गई है, दूसरी की भी इनको सूचना भी मिली है। सर कहाँ पे मिली भाई साहब? थोड़ा ऊपर आ जाओ आप, थोड़ा ऊपर आ जाओ। कहाँ पे मिली है? जो घटना स्थल थे पादरी फर्स्ट पुलिया, इससे 5-4 किलोमीटर आगे मिली। अच्छा, दूसरे की कोई सूचना मिली है? दूसरे को अभी बता रहे हैं सूचना, और हम भी सर्च कर रहे हैं। हाँ। तो जल्दी खोजबीन कर ले। अच्छा, मिल जाएगी आगे? बिल्कुल। आप यहाँ कब से सर्च कर रहे हैं? हम कल शाम को 5 बजे आगे थे और हमने 8 बजे तक देर रात रिसर्च किया था। ये एसडीआरएफ टीम का कहना है कि कल इन्होंने 5 बजे सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया था, तो सवेरे एक बालिका की बॉडी मिल गई थी, दूसरी की अभी इनको सूचना मिली है और सर्च ऑपरेशन अभी तक चालू है। नमस्कार, न्यूज़ 21 के साथ मैं सवाई। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां अलवर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ रही मौतों पर अंकुश लगाने के लिए अलवर पुलिस अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेगी। इसके तहत शहर के प्रमुख 10 दुर्घटना संभावित स्थानों पर आपको बता दें ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं पर इसके साथ ही पुलिस ने मंगलवार को मिशन सेफ राइड अभियान की शुरुआत की है। बता दें SP सुधीर चौधरी ने बताया है कि ये ANPR कैमरे सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की गतिविधियों पर ऑटोमेटिक कैद करेंगे और कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम भेजेंगे। इन कैमरों से निम्न पर नियंत्रण रखा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ई-चालान सहित अन्य कठोर कार्रवाई की जाएगी। SP चौधरी ने बताया है कि मिशन सेफ राइड का उद्देश्य जिले में सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए सेफ एनवायरनमेंट तैयार करना है। इस अभियान के तहत युवाओं और आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों की पालना के लिए स्कूल कॉलेजेस में शिविर लगाकर जागरूक किया जाएगा। SP चौधरी ने यह भी बताया है कि अलवर शहर के 6 स्थानों पर UIT जी हाँ साथ ही साथ की ओर से ट्रैफिक लाइट सिस्टम शुरू किया जाएगा और इन पॉइंट्स पर यातायात नियमों की पालना के लिए पुलिस की अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया जाएगा। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। देखिए, अलवर जिले में हमने अभी अभियान शुरू किया है जिसका नाम रखा है मिशन सेफ राइड। इसका उद्देश्य ये है कि जिले के अंदर हम लोग जो है जिले वासियों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए रोड पर। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अभियान है। इसमें अवेयरनेस पे भी हमने फोकस किया है। आमजन के अंदर हम लोग अवेयरनेस भी फैलाएंगे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। इसके अतिरिक्त MV एक्ट के जो विभिन्न धाराएं हैं, चाहे शराब पीकर गाड़ी चलाना हो, चाहे ओवरलोडिंग वाहन के ऊपर कार्रवाई हो, चाहे सीट बेल्ट के ऊपर कार्रवाई हो, जैसे रॉन्ग साइड में जो व्हीकल चलते हैं उसको लेकर कार्रवाई हो, नो पार्किंग में जो वाहन खड़े हो रहते हैं उसको लेकर कार्रवाई हो, उन सभी चीजों को हमने इस अभियान में लिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अलवर वासियों को निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप घर से बाहर निकलें हेलमेट पहन के निकलें। दोपहिया वाहन पर दोनों जो सवारी है वो हेलमेट पहन कर निकले। अगली खबर देसुरी से देख रहे हैं जी। आपको बता दें बाली उपखंड क्षेत्र के खुजाला नगर पालिका के पास मंगलवार रात करीब 12:30 बजे एक बड़ा हादसा टल गया। गांव को बचाने की कोशिश में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर रोड डिवाइडर पर चढ़ गया और बुरी तरीके से पलट गया। यह हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि ट्रक पूरी तरह से पलट गया, जिसमें लदी गेहूं की बोरियां सड़क पर बिखर गई। गनीमत रही कि देर रात होने के कारण सड़क पर कोई अन्य यातायात नहीं था, जिससे कोई बड़ा जानलेवा हमला जो नहीं हुआ है। हादसा होने से बच गया। ट्रक चालक को सिर में चोटें जरूर आई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
पहुंचाया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चालक को छुट्टी दे दी गई है। उसकी हालत अब स्थिर है। और आपको बता दें, ट्रक काकरोली से बाड़मेर की ओर जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत ट्रक को हटवाया और बिखरे हुए गेहूं को हटाकर यातायात बहाल कराया है, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। देसरी से जय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। जसाखेड़ा से खबर देख रहे हैं, जहां भीम क्षेत्र के जसाखेड़ा गांव में एक झोला छाप डॉक्टर के कथित गलत उपचार के कारण एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि बच्चा सिर्फ सामान्य सर्दी और जुकाम से पीड़ित था। परिजनों का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर ने बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे कुछ ही समय में बच्चे की तड़प कर मृत्यु हो गई है। आपको बता दें, परिजन जो थे तुरंत बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से ही परिवार में मातम पसरा हुआ और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जसाखेड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।